हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। सभी को मेरा नमस्कार। आई एम केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे अरहर की दाल यानी कि तूर दाल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इसमें क्या कमियां होती हैं ये भी देखेंगे और इसको हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा जाए तो अरहर की दाल इंडिया में कॉमनली यूज की जाती है और देखें तो ये प्रोटीन का रिच सोर्स मानी जाती है। कोई भी दाल है वो प्रोटीन का रिच सोर्स होती है। तो अरहर की दाल में भी लगभग 100 ग्राम दाल में 22 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और इसी के साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भी पाया जाता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम आदि मिनरल्स भी पाए जाते हैं और इसमें पोटेशियम ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, अब इसके अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये हमारे वात दोष को बढ़ाती है, पित्त और कफ दोष को कम करती है। और देखा जाए तो वात दोष बढ़ाने के कारण ये हमारे शरीर में ड्राइनेस पैदा करती है यानी कि सूखापन लाती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अरहर की दाल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है तो ये प्रोटीन की कमी को पूरा करती है हमारे भोजन में। और जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है शरीर की। हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है और हमारी टूट फूट या रिपेयर वर्क में बहुत ही सहायक होता है प्रोटीन, और हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरह दाल प्रोटीन की कमी को पूरा करती है। और दूसरा फ़ायदा देखें दोस्तों तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी ठीक रखती है। हमें सर्दी वगैरह में अगर अरहर की दाल खाते हैं तो हमें जल्दी सर्दी जुकाम नहीं होता। कहते भी हैं अरहर की दाल गर्म होती है, सर्दियों में खानी चाहिए ज़्यादा। तो इसमें क्या है, जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इनहेंस करते हैं। इसलिए हमें इम्यूनिटी का फ़ायदा भी अरहर की दाल खाने से मिलता है। और दोस्तों, इसका तीसरा फ़ायदा देखें तो इसमें पोटेशियम रिच होने के कारण ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो ये तो दोस्तों इसके रहे फ़ायदे। अब इसमें क्या कमियां हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो अरहर की दाल का जो प्रोटीन है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड सारे के सारे मिले। लेकिन अरहर की दाल में 2 एसेंशियल अमीनो एसिड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि मैथ्योनाइन एंड सिस्टीन। तो ये अमीनो एसिड्स नहीं होते इसमें। तो इसका प्रोटीन हमें फ़ायदा तो करता है, लेकिन जब चूंकि सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें नहीं है तो ये इसका प्रोटीन हमारे बॉडी के सारे फंक्शन कंप्लीट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ फंक्शन इसके प्रोटीन के कारण नहीं पूरे होते हैं। तो ये इसकी एक कमी है। और दूसरी कमी दोस्तों, ये हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, थोड़ा हैवी होती है डाइजेशन के लिए। और तीसरा देखें तो यूरिक एसिड की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यूरिक एसिड में ये नुकसान करती है, क्योंकि इसमें प्यूरिन होता है इसके प्रोटीन में, जिससे कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ आयुर्वेद के अनुसार जैसे बताया इसकी वात दोष को बढ़ाती है, तो इस कारण ये जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जॉइंट में अगर पेन होता है तो उस पेन को भी ये बढ़ा सकती है, क्योंकि वहाँ पर कफ को कम करती है यानी कि लुब्रिकेशन कम करती है और ड्राइनेस की वजह से पेन बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, किडनी की प्रॉब्लम में भी ये दाल नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर किडनी की समस्या है या किडनी स्टोन वगैरह है तो भी इस दाल को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो इसके रहे नुकसान। और इस तरह दोस्तों इसे हमें कैसे यूज करना चाहिए जिससे इसका हमें कम से कम नुकसान हो। तो जैसा कि उन्होंने बताया ड्राइनेस लाती है, तो इसको हमेशा यूज करते समय सबसे पहले तो इसको हमें बनाने से पहले कुछ घंटे भिगो लेना चाहिए। भिगोने के बाद दाल को बनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका दाल पकाने का समय भी कम हो जाएगा और इसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होंगे। और दूसरा फ़ायदा इससे होगा कि आप अगर इस दाल के साथ जब पकाने के बाद इसको खाते हैं तो उसमें घी या ऑयल घी जरूर मिक्स करें थोड़ा बहुत। और उसी के साथ साथ आप गार्लिक या हींग वगैरह यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होगा और घी के कारण आपको इसकी जो ड्राइनेस की समस्या है, वात बढ़ाने की प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और ये लुब्रिकेशन का इफेक्ट देगी। तो इस तरह इसके साथ घी यूज करना जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों हमें इस दाल को यूज करना चाहिए। तो आशा है आपको इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।